करिएगा। आप दोनों सल्लू भैया कमरे में क्या कर रहे थे, वो भी अकेले? मेरी प्यारी बहन बेटा, हम ना अंदर बम लगा रहे थे। जाओ जाकर दे दो ब्रेकिंग। नहीं, आजकल मैं न्यूज़ नहीं दे रहा क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा घाटे में जा रहा है ना। आज मेरा दिल नहीं है, और वैसे भी सारी पेमेंट रुकी हुई है क्लाइंट की तरफ से। जिया, ये तुम्हारा भाई क्या चीज है? मैं चीज बड़ी हूँ बस। ये क्या आंखों आंखों में बातें हो रही हैं? बेटा जी, कितनी बार समझा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चलो भागो यहाँ से। मान ने कहा बेटा तू कमरा छोड़ दे, कसम ने कहा कॉरिडोर छोड़ दे। अब आप ये मत कहना डीजे तो पूरी दुनिया ही छोड़ दे। अच्छी लगी एक्टिंग? हटिए से। हेलो अर्जुन, क्या हाल है? जमशेद अंकल कैसा? सही है। खुद जाकर देख लो, हॉस्पिटल रास्ता नहीं आता तुम दोनों को। कितनी चली कटी बातें करना शुरू कर दिया तुमने, बिल्कुल खवातीन की तरह। एक्सक्यूज मी, खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और तुम मर्द कौन से कम होते हो? मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा था जिया। तुम लोग बातें करो यार, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अर्सल, तुम्हें पता है ना हम लाइफ पार्टनर तो नहीं है लेकिन क्राइम पार्टनर बहुत जबरदस्त हैं एक दूसरे के। इसलिए जाने दो गुस्सा, माफ कर दो इस दुनिया की सबसे हसीन और ज़हीन लड़की को जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अब्बा के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन आगा जी ने तो मना किया कि कोई नहीं जा सकता वहां। तुम लोगों को मना किया होगा यार, मुझे कैसे कर सकती? अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। मुझे भूख नहीं है, सारी कर ली थी मैंने। जब तुम इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे अरसल, जहर। और जब तुम ये सती सावित्री बन के घूमती हो ना आगे पीछे, हवन्नक लगती हो मुझे। हाँ तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि इज्जत रास नहीं है तुम्हें? जो भी समझ लो। 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए मैंने खर्च किए थे उन फूलों पर जो तुम्हें मनाने में लगे। तो मैंने कहा था खर्च करो, मैंने कहा था मंगवाओ। शहरी का आइडिया था। तो उसी से लो जाकर। मिस्टर अरसल बेटा, ज्यादा ऐसे चौड़े बन के ना घूमने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे 2000 मांगे ना, वो मुझे 4000 रुपए हाथ पे थमा देगा और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, बड़ा पैसा है उसके पास, और मैं ठहरा बेरोजगार कंगाल। सर क्या हो गया यार? अब तुम ये हर बात में अपनी गुर्बत का रोना क्यों रोने लगे हो? क्योंकि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है।
मिस्टर अरसल जमशेद अली मेरे अम्मी और अब्बू तुम्हारे सगे चचा चची हैं। और मुझे जरा एक बात बताओ, आज से पहले हमने कब बड़ों की बातों पर झगड़ा किया है? कब हमने बहस की है या हमने कभी भी कोई लड़ाई की हो बड़ों की बातों के लिए? नहीं है ना मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस तरह नहीं किया अरसल। हमने कभी भी खामखा इस तरह लड़ाई नहीं की है बड़ों की बातों में। देखो, रुखसती तो होनी नहीं है हमारी, दैट मींस शादी कैंसिल ऑफ कोर्स। अब यार जो बची कुछ दोस्ती है हमारी, वो वाहिद चीज है जो हमारे पास बची हुई है, उसे क्यों खामखा खराब कर रहे हो अरसल? क्या हो गया यार? मेरी बात पर गौर करना ठंडे दिमाग से, वक्त मिले तो, और खाना खा लेना अगर तुम्हारा दिल करे, वरना मर जाना। यखनी बन गई अब्बा जी के लिए। तुमने क्या सहरी में गूंगे का गुड़ खा लिया है? हाँ, मैंने वही गुड़ खाया था जो तुमने कल रात मेरी बातों के जवाब में खाया था। तो क्या करता? लाख कड़वी सही तुम्हारी बातें थी तो सच्ची ना। तो तुम्हें पूरी रात लग गई उन कड़वी बातों को हजम करने में? बस यही समझ लो। वैसे थैंक यू किस चीज के लिए? अब्बा जी के लिए परहेजी खाना बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उस फनकार के लिए परहेजी खाना बनाने की। क्यों बीजन, क्या हुआ? अरे सारा का सारा ड्रामा है ये, एंजाइना अटैक, कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब, और सब कुछ किया गया तुम्हारी माँ को वापस बुलाने के लिए। आपको किसने बताया ये? रंगे हाथों पकड़ा मैंने, अपनी आंखों से देखा। दरवाजा खोल के मैं अंदर गई हूँ, केले खाए जा रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे। जब मुझे पता चल गया तो फिर मिन्नतें करने लगी, मेरे पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि मैं किसी को बताऊं नहीं। मगर मेरे तन बदन में तो ऐसी आग लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। देखो जरा इनको। मैं जा रहा हूँ। क्या क्या तुम अम्मा को खुदा का वास्ते कुछ नहीं बताना, सारा मामला खराब हो जाएगा अरसल। मैं बताते रहूंगा, मैं अम्मा को बताऊंगा इन्होंने मजाक बना लिया हमारा। मैं आई। अरसल गाड़ी आहिस्ता चलाओ। नहीं चलाऊंगा, गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है। इतना बड़ा झूठ, मेरा दिल चाह रहा मैं ये गाड़ी कहीं मार दूं। क्या क्या हो गया? इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? छोटी सी तो बात थी। ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए जिया? इतना बड़ा झूठ, धोखा और इतनी एक्टिंग। छोड़ूंगा नहीं मैं अब्बा जी को। नहीं देखो अरसल, जो भी था, जैसा भी था, गलत था या जो कुछ भी था, लेकिन मकसद उनका नेक था, ये समझने की कोशिश करो। भाड़ में क्या मकसद यार? इंसानियत भी किसी चीज का नाम होता है, और झूठ की भी कोई हद होती है जिया। पता है तुम्हें मैं कितना टेंशन में था अब्बा जी का वो अंजाइना को लेकर। अरसल तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ताई अम्मा को कुछ नहीं बताना है तुमने। अम्मा को तो मैं 100% बताऊंगा, कुछ भी हो जाए बताऊंगा। उन्हें पता लगना चाहिए अब्बा जी उनके जज्बात का कैसे मजाक उड़ाते हैं। तुम देखो तो नहीं, तुम्हें गाने का तुम कुछ नहीं बताओगे? बताऊंगा, नहीं बताओगे? 100% बताऊंगा। ये आगा जी को तो मैं पूछता हूँ, ये कौन से बने में राजेश खन्ना? गाड़ी। क्या हुआ? खाना नहीं लाया जमशेद के लिए? क्यों लाए जी उनके लिए खाना हम? ऐसा क्या हुआ है उन्हें? जिया, क्या हुआ इसको? उससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे ना। जिसे बेवकूफ बनाया आपने, वो भी पूरी कामयाबी के साथ। किसने बेवकूफ बनाया? और बस कर दें आगा जी, हाथ जुड़ा लें। आप ये देख लें, लगता हूँ आपको मैं शक्ल से अहमक, लेकिन मजीद ज्यादती ना करें मेरे साथ। बीजान ने हमें असल बात बता दी आगा जी। हाँ जी, और आपसे ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको जरा तरस नहीं आया मेरी मासूम माँ पर?
और जरा रहम नहीं आया मुझ पर जब वो नजाकत चाचा आपके सामने मुझे धो रहे थे। हाँ तो नजाकत को भी कुछ सब कुछ पता थोड़ी है। और जाने दें, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को पता था मेरे अलावा। देखो बेटा, वो असल पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो ना। हमने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए किया है। वो कैसे मेरी माँ को वापस लाने के लिए किया है? जब उन्हें पता लगेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोचा है आपने? वापस लाने के लिए किया है। जी अब समझाओ ना इसे। आप टेंशन ना लें, आप बैठे तो सही ना, अभी सब देख रहे हैं, समझाते बात करते हैं, बैठिए आप। खबरदार अगर तुमने आगा दी की वकालत की तो। क्या हो गया है? असल में मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है जिया? बाबा, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, इसलिए कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ। तो फिर क्यों लेकिन एक्सक्यूजेस दे रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है मम्मा को खुद जाके सारी बातें। क्या हो गया अरसल? अच्छा ठीक है, तुम बताना चाहते हो, अपनी माँ और बाप का घर खराब करना चाहते हो तो ठीक है, खूब करो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे घर खराब हो जाएगा? क्या बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? आगा जी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ताई अम्मा और ताया पर दोबारा मिल सके, और बजाय इसके कि तुम उनका एहसान मानो तो उल्टा खफा हो रहे हो। ये कौन सा तरीका है जीवा झूठ बोल के वापस बुलाने का? तरीका चाहे जो भी हो अरसल, इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस चीज के पीछे आगा जी की नेक नियति और तुम्हारे अब्बा का बहुत 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 सारा प्यार है तुम्हारी अम्मा के। बहुत 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 सारा जो प्यार था, तो ये बिल्लू आंटी के आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? चुप करो, तुम क्या ताया अब्बा को जानते नहीं हो? बिल्लू आंटी उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। यार हद हो गई है, अब तो थोड़ा मैच्योरिटी से इस मामले पर सोचो। तुम ही जाओ, अब्बा जी को कहो घर चलने का। मुझसे देखी जा रही उनकी ये ओवर एक्टिंग बीमारी वाली। मैं चली जाऊंगी और मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ताई अम्मा से खुदा का वास्ता कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हारी खातिर। तो फिर इधर देख के मेरी आंखों में आंखें डाल दो। क्या है? जाओ। शुक्र है तुम्हारी मनोज शुक्र पे हंसी। जाओ। सर बेटा, जब पहला झटका लगा ना सीने में तो आए तो दिल लग गया होगा, कोई नमक का टाक हो गया है। अरे नहीं, वक्त ऐसा वैसा फिर बताएं ताया बाप, आपको कैसा फील हुआ? बस जिया बेटा, फौरन ही शाहना का चेहरा आ गया मेरी आंखों के आगे। मुझे तो लगा मेरी कहानी खत्म हो गई, फिर बस ऐसे दर्द उठा सीने में कि एक पसली चीख उठी। हाय जमशेद साहब, इतनी पीड़ हो रही थी। नहीं तो और क्या, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो मेरी आखिर ही हो गई थी। अब्बा जी, आप भी इस वक्त आखिरी स्टंट मार रहे हैं अम्मा के सामने। काश मैं कुछ बोल सकता, फिर आपकी चीखें जाती हैं हैदराबाद तक। मुझे तो लगता है शाहना कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आई जिंदगी की तरफ, वरना मैं बचने वाला नहीं था। हाय रब्बा, ऐसी गल्ला ना किया करो सारियां दे सामने, आगा जी भी खलोते ने। अब आगा जी, आप बताएं ना, वो आपके दोस्त डॉक्टर आदिल ने कैसे जवाब दे दिया था मेरी हालत देख के, और कैसे हाथ पांव फूल गए थे आपके और अरसल के। पुत्र सबर कर जाए, अल्लाह जी ना करो ऐसी खौफनाक बातें। जमशेद साहब, देखे मेरा बच्चा, उसका इतना जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है सुनने का। बाहर चला गया, मैं देख के आदमी रो रहा होगा कोने में। लोग आंखें खोल के बोल रहा था ना, जो कुछ बोल रहा था, मैं इतनी देर से इशारे करूं, देख भी नहीं रहा। बीजा ने सबको बता दिया, जिया को भी पता है और अरसल को भी पता है सब कुछ।
बेड़ा रख। अरे तायाबा कोई मसला नहीं है, ना मैं कुछ बोलूंगी ना अरसल कुछ बोलेगी, सब अंडर कंट्रोल। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी है और तुम तो निकलो अरसल के साथ यहाँ से। मैं आदिल से बात करके आता हूँ अभी। वैसे जी बेटा मेरी वो परफॉर्मेंस कैसी लगी? अरे तायाबा क्या बात कर दिया आपने, आपकी परफॉर्मेंस एकदम ऑस्कर लेवल की। मतलब अवार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन नॉमिनेशन तो आपकी पक्की थी, इतनी पक्की एक्टिंग की आपने, सीरियसली बस ओवर हो गई। अच्छा नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। ठहरें जमशेद साहब, मैं आपको उतारती हूँ। जल्दी आ सल्लू, आ जा सल्लू, जल्दी आ। हाय तेज चलने पे को बाहर निकाल, जरा ख्याल से है, दिल का मामला है, विच कोई चीज ना हिल जाए। और प्लास्टिक का दिल नहीं अब्बा का जो हिलने से हिल जाए। आ जाए सही तरह संभाल पे को, बड़ी बगैरत तो ला दे, तू संभाला नहीं जा रहा। अब्बा अपने पैरों पे भी कोई जोर डाल ले, मेरे पे आगे पड़े हैं। या अल्लाह खैर, ताई जी की मोहब्बत भी एक तो उबल उबल कर बाहर आ रही है, कहीं सचमुच खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाता है अब्बा को। दफा हो है बेशरम बदीद औलाद, ना जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, सोने के नवाले खिलाए, उसको तू संभाल नहीं सकता, मैं खुद संभाल लूंगी। आजे जी आजे। ओहो, यहाँ पे तो लग रहा है कि हीर रांझा फिल्म की शूटिंग हो रही है। हाँ, केतु की पुप्पी की कमी थी, वो भी आ गई है। अच्छा ताई जी, आप तो अब्बा को लेकर जाए ना। अरे ये क्या संभालेंगी, मैं संभालती हूँ ना। नहीं बिल्लो, वो शाहाना है ना, शाहाना ले जाएगी मुझे। चलो हाँ, चले आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चले चले, शाबाश शाबाश, आजे आजे। नईमा, अरे भाई नईमा, वो जमशेद भाई आ गए हैं हॉस्पिटल से घर। तो क्या मतलब, जाओ जाकर हाल अहवाल पूछ कर आओ। आप हो हैं ना, बस काफी है। अरे भाई हमारे बड़े हैं और एक ही घर में रहते हुए इस तरह से कता ताल्लुक करना कोई अच्छी बात है? कता ताल्लुक, सारे ताल्लुकात उन्होंने तोड़े हैं, अब मैं अचानक जाके सारे टांके जोड़ना शुरू कर दूं खामखा? अरे भाई टांके चाहे ना जोड़ो, लेकिन बीमार का हाल तो पूछाओ ना। मैंने किया बीमार उन्हें, हैं? उनके बेटे और उनकी बीवी की हरकतों की वजह से वो बीमार हुए हैं, और ये भाईचारा ना मुझे ना दिखाएं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ना जाओ, लेकिन ये फजूल बातें तो नहीं करो ना। क्या? मैं जा रहा हूँ, ये डर लगता तुम्हारे पास। तुम किस खुशी में अरसल के साथ घूमती फिर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, और तुम उसके साथ उछलती फिर रही हो। तौबा है अम्मा, मैं ताया अब्बा को देखने के लिए गई थी, उनकी तबीयत खराब है। कोई जिए या मरे, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार तुम अरसल के आसपास भी फटकी तो। क्या बात है अरसल? कुछ नहीं चाची, जिया से कुछ काम था थोड़ा। कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तुम अपना रास्ता नापो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो। अम्मी, तुम चुप रहो, ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं है मेरी। I'm sorry अरसल। ओके यार, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? नहीं, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कुछ होगा इस घर में जिया? माशाल्लाह जी, यहाँ पे साथ जुड़ जुड़ के बैठ के क्या बातें हो रही हैं? नहीं ताई जी, मैं तो सिर्फ ताया अब्बा का हाल पूछने के लिए आई थी अरसल से। रहने दो, हाल पूछ रही थी ताया अब्बा का। वहाँ अस्पताल भी मुंह उठा के आ गई थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि जमशेद साहब की तबीयत खराब थी। मम्मा प्लीज बस कर दो यार। और तू रहने दे, इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने इनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया तो फिर इस बात की क्या तुक बनती है? माँ के जो है वो आकड़ नहीं खत्म होती और बेटी के चोंचले नहीं खत्म होते। अम्मा बस कर दे ये बातें अब।
ना मैं क्यों बस करूं? हाँ, अब तो मैं बोलूंगी डंके की चोट पे गिन गिन के बदल लूंगी अपने सारे दुश्मनों से। मेरा सर का साईं सलामत है। जिया, मुमताज खाला कहाँ है? बिल्लू आंटी वो अपने कमरे में है। उठ यहाँ से, ना बैठ इसके साथ। जिया सुनो यार, प्लीज बैठो प्लीज। I'm sorry यार। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी और अब थोड़ा सा लहजा भी बहुत चुभता है। कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, हम इफ्तारी करने चलते हैं, ये बहाना मार के प्लीज। जाहिर है चल रहे हैं। मुझे बताओ, तुमने चाची जान से इजाजत ली? नहीं भाई, वो तो बहुत गुस्से में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पापा से पूछूंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले निकल जाओ। जाहिर है वो तो मैं निकल जाऊंगा। अब तुमने हुमा के घर का कहा ना? हाँ, दोस्त से याद मेरी। चलो फिर। यार वो शहरियार का बच्चा ना रेडी हो जाए तो मैं ड्रॉप करने। और ये उससे मैं 1 मिनट में पटा लूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, लेकिन तुम खुद आगे बस अपनी बाइक लेकर प्लीज से यार। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जाओ। क्या जाने की तैयारियां हो रही हैं? ये टाइमिंग तेरी इतनी अच्छी कैसे है? ये फट ये जुबान बंद रखी, समझ आई है? आप समझे पे गूंगा ही पैदा हुआ था ना? गूंगा? खुशियों के दिन करीब आ रहे हैं। ओए खुशी, दफा यहाँ से। बताना नहीं किसी को। मैं किस करूँ इसके कमरे में? जरा सोचो, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? किस बात का? अरे यही कि हम अपने बुजुर्गों को लड़वा के उन्हें पागल करके खुद ऐश कर रहे हैं, तारियों में जा रहे हैं। खुदा की कसम, लेकिन क्या बात? हमारा तो निकाह हुआ है, रिमेम्बर? वो और बात है, हम उसको मानते नहीं है। लेकिन वैसे एक सच बात बताओ, ना मानने में भी ना एक ना मजा है। खुदा की कसम जिया, जीने का तो मजा ही आता है। कुछ नहीं होता, अपने गिरोगी, तुम्हें बाइक पे बैठना आ गया है। क्यों हो गया अरसल जमशेद अली? मुझे बाइक पे बैठना नहीं आया, तुम्हें इंसान के बच्चों की तरह बाइक चलानी आ गई है। अब जो भी कर लो जिया, तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। अब एक बात भी ऐसी और की ना तो मैंने बाइक मारनी है, वो भी तुम्हारी साइड से। नहीं करो ना। अच्छा प्लीज सुनो ना, जल्दी से पहुंचा दो ना, इफ्तारी के लिए मुझे बहुत भूख लग रही है। देख लो, डरोगी तो नहीं? नहीं। क्यों? आज कितना मजा आ रहा है ना? है ना? मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन मैंने फौरन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। बिल्कुल सही किया। ये जो होता है ना प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने सोच लिया, जैसे ही हमारी कागजी रिश्ता खत्म होगा ना, एक फेर तो मैं चलाऊंगा। रियली? जबरदस्त। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सेलिब्रेशन जरूर करनी। 100% डन। अब्बा का कार्ड और चचा की गाड़ी मैं किसका लूंगा, और बस फिर हम तुम होंगे। वाह भाई, क्या बात है, बड़ी एग्जांपल्स दे रहे हो। लेकिन सुनो, हमारी दोस्ती सारी जिंदगी चलेगी। चाहे हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने की दफादार ना। डन है, पैक्ट, डन है। लेकिन सुनो, तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो ना, ताया आपा का थोड़ा सदमा कम हो जाएगा।
चलो वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम एडमिशन लो और यूके जाओ, तुम्हारी टिकट मेरी तरफ से, चाचा चाची को मैं संभाल लूंगा। और वहाँ जाके ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना अपने लिए, अपने जैसा पढ़ा के। चुप करो। मुझे सिर्फ अपना ध्यान, अपना सब कुछ मुझे सिर्फ स्टडीज को देना है। फोकस ऑन स्टडीज, दैट्स इट। वो तो तुम कर लेना, लेकिन अभी इस पे फोकस करो, इससे पहले कि पूरे घर वालों का फोकस हम पे टाइट हो जाए। लेकिन सुनो, तुम डीजे को प्लीज कॉल करके देख लो, पूछो जरा उससे घर के हालात क्या हैं क्या। मैंने नहीं करना उस ब्लैकमेलर को फोन। 1000 रुपए की कॉल नहीं चाहिए मुझे, इसका भी बिल बना देगा वो। बस तुम जल्दी करो, भी इतना टाइम नहीं हुआ, जल्दी पियो। 1000 रुपए नहीं लेता, भाई है वो मेरा। उस भाई ने हमें कम जलील नहीं किया, भाई है। मैं नहीं पी कॉफी, पियो। मैं मुझसे नहीं पिया जा रहा। चलो क्या चलो। मेरी मर्जी, जैसे मर्जी चलाऊं, किसी के बाप की हिम्मत के मुझे रोके। सरकार थोड़ा नीचे तशरीफ लाएंगे अपनी शाही सवारी से। सर हुआ क्या है सर, रमजानुल मुबारक का एहतराम मजरू करते हुए कहाँ जा रही हैं फौजे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हाँ मैं हुमा के घर पे हूँ। हाँ, हुमा का ड्राइवर ड्रॉप कर देगा मुझे। अच्छा ठीक, मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी नहीं कर सकती हो तो हाफिज। अच्छा, तो जनाब का नाम हुमा है? नहीं जनाब, मेरा नाम तो अरसल है। तो फिर ये हुमा कौन है? जिसके नाम पर ये लड़की धोखा दे रही है अपने घर वालों को? और खैर से लगती क्या है ये तुम्हारी? और जनाब ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बीवी है मेरी, निकाह हुआ है हमारा। ओए पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं, ओए तुम लोग को शर्म नहीं आती रोड पर यूं मस्तियाँ करते हुए? सर कैसी बातें कर रहे हैं, वाकई ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी ये बीवी है, आप बेशक कसम उठवा लें। तो फिर बीवी का अभी ID कार्ड दिखाओ, अभी फैसला हो जाता है कि शोर के खाने में किसका नाम लिखा है। वो सर बात कुछ यूँ है ना कि अभी ID कार्ड पे हमने नाम नहीं चेंज करवाया, आप थोड़ा कोऑपरेट करें ना। तो चलो फिर आज थाने चलकर सबसे पहला काम यही करते हैं। ओए मिला जरा बहन का फोन मिला। हमने क्या है? ओ बीबी आप तो खामोश रहें, आप इस वक्त अपनी सहेली हुमा के साथ हैं। अब तो हुमा के अम्मी अब्बा आएंगे और आपको थाने से वापस लेके जाएंगे। सर आप थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़े पैसे ले लें सर। ये हमने ओ सर जी, रहने दें। अगले चौक पे एक मशकूक जोड़े को पकड़ा है, जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें, इन्हें मेहमान खाने लेके जाना है। अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी चलते हैं मेहमान खाने। सवारी का इंतजाम किया तुम्हारे लिए। सर आप जानते नहीं है मेरे अब्बा कौन है। ओ बस कर, ओए जो बात करिए थाने चल के करिए। चुप कर और चुप करो बीबी, खामोश एकदम। रसूल चटनी खाई तो मजा ही आ। ये तो हीरो लग रहा है भाई। भाई अपना एड्रेस और अब्बे का फोन नंबर लिखा दे फटाफट, ताकि तेरे लवाकिन को बुलाएं इधर। हैं देखिए आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। वाह जी वाह, हम जाती कर रहे हैं और तू शाहरुख खान बनकर लोगों की लड़कियों को सड़कों पर घुमाकर सवाबेदारी हासिल कर रहा है? ऐसा नहीं है जी। जी अब बताओ ना तुम। ओए शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। औरत को मर्दों के मामले में बीच में डाल रहे हो? हाँ? तुम मर्द हो यार, मर्दों की तरह बात कर हम मर्दों से। हाँ? अच्छा पूछे जी, क्या पूछना है आपने? पहले तो ये बता, इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है तेरा, जिसके साथ अटखेलियां करता फिर रहा था तू अभी रमजान के महीने में? घर से भागने का तो इरादा नहीं है तुम दोनों का? क्या हो गया आपको? किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप? जी हाँ ठहरो, मुझे बात करने दो। हाँ जी, इनको बात करने दे। ये जरूर तुम्हें बहका कर लाया होगा डेट मारने के लिए। और ये तो शक्ल से ही लोफर लगता है, एक टाइम में 4 लड़कियों को फंसाने वाला। गुलामदाद देख तो सही जरा, मुझे तो लगता है ये पहले भी 3-4 बार हमारे मेहमान खाने में आ चुका है। देख जरा गौर से। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं जी आप बुलाएं हमारे माँ बाप को, ऐसी आप। चले बिस्मिल्लाह पढ़ के फोन मिला इसके अब्बे का। हैं अभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा ना ये, फौरन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिला फोन। जी ये मैं फोन देता हूँ, आप करें मेरे फोन से। और साहब जी, जवान लड़की का मामला है साहब जी, हो सकता है कि गाड़ी शाड़ी लग जाए। हाँ ठीक है शाबाश। कुर्सी घुमा।
और अब अगर तूने पलट के बच्ची को इस तरह से देखा ना, सीधे अंदर कर दूंगा मैं तुझे। और साहब जी, इन दोनों के फोन भी ना जरा काबू में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो साहब जी कहीं मदद के लिए किसी को बुला लें। हाँ हाँ, जमा करो। लाओ भाई लो। दे दो दे दो दे दो दे दो। लाओ बेबी तुम भी दो। ध्यान से। हमें पता है बड़े महंगे मोबाइल हैं, हम भी ऐसे मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या बात है भाई। अरे देखे तो डीपी कैसी लगाई है आपने। ओहो। और साहब जी मैं बस अभी गया और 5 मिनट वापस आया। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। सर हमारी कोई पर्सनल चीजें होंगी। आप लोग तो अच्छे खासे मुअज़्ज़िज़ शहरी लग रहे हैं इस शहर में। हैं? बच्चे किस पे चले गए आपके? थानेदार साहब, आप हमको ये बताओ मसला क्या है? पहले तो आप जरा ये बताएं कि ये मिस्टर शाहरुख खान है किसका शनाख्ती कार्ड? ओ मेरा मतलब है किसका बरखुरदार है ये? जी मेरा बेटा है। क्या किया उसने? मजरू किया है जी, एहतराम मजरू किया है इन्होंने रमजानुल मुबारक का। इस महीने में अटखेलियां करते फिर रहे थे ये, वो भी उस नामहरम लड़की के साथ। रंगे हाथों पकड़ा है जी इन लोगों को मैंने, रंगे हाथों। रमजानुल मुबारक का महीना में ये तो बड़ा बेअजाई का बात है। पुप्पा आप तो चुप करें। अब्बा बताएं ना कि निकाह में है मेरे जिया। अब जो के 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। चुप करो। ओ जी अंदर खाते ये कौन सी फिल्म चल रही है और ये कौन सा निकाह है जो सड़कों पर गाना गा गा कर खत्म किया जा रहा है? ये कौन सा गाना गा रहे थे बता दो जरा। ओ साहब जी वो है ना, हाँ वो साहब जी वो गाना है ना कि मैं तेरा जानू और तू मेरी जानू है। मैं तेरा जानू तू मेरी जानू। हाँ ये गाना गा रहे थे। बच्चे कोई अच्छा वाला नया गाना गा लेते। भाईजान आपकी तारीफ। जी बहनोई है, हमारे पेशावर से आए हैं। थानेदार साहब आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जी नहीं। मैं बीमार हूँ जी। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो सारा आप पे आ जाएगा। खुदा का वास्ता है हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे? ओ ये बच्चे? देखिए अब आप ऐसा करें ना कि मामले को खत्म करें। वो तो शुक्र करें मैंने लड़की की वजह से FIR नहीं काटी, वरना बहुत फाहिश हरकतें कर रहे थे ये लोग, मैं बता देता हूँ पहले। अब्बा जी हम ही अपनी तरफ से लगाई जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है और शुक्र करके तुझे हवालात में नहीं डाला, वरना तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। बड़ा लहक लहक के मोटरसाइकिल चला रहा था। हैं? अरसल तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए इतनी मेहरबानी करें कि अब बस अब जाने दे बच्चों को, जाने दे। देखें जी सिर्फ आपका लिहाज करके मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, और कुछ तमीज सिखाएं इन्हें। हैं? सड़कों पे इस तरह बाइक चलानी है तो सर्कस ज्वाइन कराएं। सही कह रहे हैं, तो हम जाएं? जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। चलो जिया। ये ले जाएं जी, ले जाएं। अच्छा शुक्रिया। चलो भाई चलो। चलो बच्चे। अरसल तुम मोटरसाइकिल पे आओ। जिया बेटा जाओ गाड़ी में बैठो। चलो। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। तो चाय पानी लेके आना। तुम गई घुमा के और बरामद हुई है थाने में से कुछ। खुदा का खौफ करो, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। कि अरसल बीच में कहाँ से आया? अब्बा मैंने ना उसे वापस घर आने के लिए बुलाया था। अरसल ने पूरे शहर में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रखी है या स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए आया? नहीं लेकिन अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पहले भी तो उसी के साथ आती जाती थी ना। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम जिया, उनके साथ खाना पीना जीना मरना सब खत्म है, समझी तुम? शाबाश पुत्र शाबाश, मां प्यो इत्थे डांगा चुकी फिरदे ने ते तू दुश्मनां नू मोटरसाइकिल ते सहरा करा। कौन सी सहरा अम्मा? घुमा के घर से ला रहा था उसको। थानेदार तो कह रहा था कि अटकेलियां करते फिर रहे थे तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब। हाँ मैं क्या? हाँ अब समझ गया ना? बगैरत।
नजर आई ना जिया तो नजाकत से बता दे, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, तोड़ देगी टांगे। आज के बाद तुम्हारा अरसल के साथ लेना देना नहीं है, समझी तुम? मैं जाऊं? माँ से पूछो, दफा हो जाओ। तो क्यों डांटा था? ओए हीरो, फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी? हीरोइन साहिबा रुलते गए सी लेकिन चस बड़ा है ऐसी। शुक्र करो निकाह हुआ हुआ था, वरना उस थानेदार ने तो तुम्हें पूरी रात हवालात में रखना था। तुम्हारी खातिर तो अब सारी जिंदगी हवालात में रह सकता हूँ, बेशक आजमा लो। अच्छा सच सच बताओ ना, ताई जी ने क्या कहा तुम्हें? अम्मा ने तो कहा है कि दोबारा जिया से बात की तो तुम्हारे गिट्टे सेक दूंगी। और उधर मुझे भी बड़ी संगीन किस्म की धमकियां मिल रही हैं। सच्ची बताऊं, मुझे तो लग रहा है अब घर में हेलमेट पहनकर घूमना पड़ेगा। असल मैंने आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ आ जाना। Hasta la vista, baby. जिया जल्दी से बाहर एक बात करनी है। यार क्या हो गया? जल्दी जल्दी उठो, जल्दी। बहुत जल्दी करते हो, आराम सुकून से बैठ। जल्दी जल्दी कम। एक तो फंस। चल चल बताओ क्या हुआ? सच सच बताएं, पुलिस ने क्यों पकड़ा था आपको? चर्च पी रहे थे। क्या वाकई? पागल हो गई हो? इसे पकड़ लिया बिला वजह उस छिलड़ने में, और एक तुम हो ऊट पटांग सवाल पूछी जा रही हो। तो खुद भी तो आ सकती थी जिया उस हुमा के घर से। कैसे आती यार, रात का वक्त था, और वैसे भी मैं ही उसको लेके आता जाता हूँ ना, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तुम दोनों हो किन चक्करों में? मुझे साफ साफ बता दो आज। क्या हो गया शहरी? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। कहीं तुम्हारा पैचअप तो नहीं हो गया? I mean, कहीं तुम दोनों ने... ओहो, अपनी बातों की स्पीड को थोड़ा कम करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे हमारे पेरेंट्स एक दूसरे की शक्ल देखने को रवादार नहीं है। तो फिर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हो गई? तुम अंडरस्टैंडिंग को छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ कि मेरे एडमिशन का क्या बना। आपको फुर्सत मिलेगी तो आपको बताऊंगा ना। वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज। Really? लेकिन ऐसे तो मैं बताने नहीं वाला। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इफ्तारी पर चलती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी, पहले ही बता दूँ।
तो हम गाड़ी में चल लेंगे। ये ठीक है, कूल। मैं तैयार करा दूँ। ओके बाय। क्या कुछ करना पड़ रहा खुद पागल ही करती है। खुदा का नाम लो, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? अरे नहीं, कोई नहीं देखता। वैसे ही बीजान के कमरे में दंगल मचा हुआ है, तो ऊपर तक आवाजें आ रही थी। अम्मा ने कोई नया कट्टा खोल लिया होना। हाँ वो तो उन्होंने खोल लिया होगा, लेकिन तुमने यूं कपड़े क्यों फैलाए हुए? नहीं तो और क्या करूं? अम्मा को इस लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ होगा ना। अरे भाई दिखाओ, मैं कर देती हूँ। छोड़ो ना करो, हमारी माँ ने देख लिया ना तो सेट कर देंगी मेरे। कुछ नहीं होता। वैसे भी तुमने कौन सा पहले भी। हेलो, अच्छा दरवाजा खोल दिया, मैं दरवाजा खोला, खोल दिया। अरे अरसल क्या कर रहे हैं? अंदर है, दरवाजा खोल। अम्मा खोल रहा हूँ। क्या हो गया? दरवाजा तोड़ना तूने? भाई नहीं, दरवाजा नहीं मैंने तोड़ना, तू दरवाजे को छोड़। है तू क्या कर रहा था वैसे? तेरी जो वो बीजान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। उनका वास चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। वो हुआ क्या अम्मा? ना होना क्या है, मैं तेरा रिश्ता लेके गई थी किंजा के लिए। मेरा किंजा के लिए? हाँ, क्या ये कर रहे हैं? वो अम्मा मक्खियां उड़ा रहा हूँ। ना किंजा में क्या खराबी है? उस जिया चाम चड़ीक से तो लाख दर्जे लाख गुना बेहतर है वो। है शुक्र कर जिया से जो है ना जान छुट्टी हमारी, मगरो लथी वो है ना, मुंह ना मत्था, जिन पाड़ो लथा। अम्मा अभी इतनी जल्दी भी क्या करने की? ठहर जा थोड़ी देर। ना तो क्यों फिर तूने थाने जाना है? मैं तुझे एक बात बता रही हूँ सल्लू, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तूने अगर उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया ना, मैंने तेरे गिट्टे कोटे पाट देने ने। अम्मा ये थाने की बात बार बार ना किया कर तू। मैं तो छोड़ दूंगी जिक्र थाने का, ये खानदान वाले नहीं छोड़ेंगे पुत्र। छोड़ खानदान वालों को, छोड़। मैंने तूने पप्पू से बात कर ली? हाय, मैं मासूमा से तो बात करने जा रही थी, तूने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। वही जाके बीजान को कोई अक्ल मत दे, हैं ऐवी फसूटी डाल के बैठ गई हैं। हाँ, आप जाओ पप्पू से तो बात करो। धक्के क्यों दे रहा है मुझे? अम्मा दरवाजा ना बंद करी। नहीं नहीं। सच के बच्चे, वो मुझे जान खड़ी कह रही थी और तुमने खुद खड़ी कहा। वो कहा तो है। क्या कर? मेरे साथ मेरे से कुछ सुना। ये पागल तो नहीं होगी तुम? पागल हो गई तुम? कुत्ता बेटो, कुत्ता। नहीं, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मर्सल के कमरे में क्या कर रही थी? मैं तो ऐसे देखने के लिए नहीं थी कमरा। नहीं, मैंने कुछ नहीं ना। और सुनो, सारे बर्तन धो किचन में। जी अम्मा। जिया, वो अपनी माँ से कहना चूल्हा जरा जल्दी फारग कर दे, कल भी मेरी आधी अफ्तारी रह गई थी। अच्छा, ऐसी कौन सी मैंने शब्द देख चढ़ा दी थी कि आपकी इफ्तारी रह गई थी? देखो नीमा, मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कुकिंग रेंज है ना जमशेद साहब लेकर आए हैं, तुझे खाना पकाने का इतना शौक है ना, अपने लिए वो सिलेंडर वाला चूल्हा मंगा ले। शुक्र है चूल्हे की बात की है, ये नहीं कह दिया कि सुई गैस भी आपके मियाँ ने इजाद की है। हाँ तो और क्या, इस घर का सारा बोझ जो है ना वो मेरे मासूम शौहर के नातवा कंधों के ऊपर है। कोई शक है? वैसे भाभी, आप इतनी ओछी और हल्की बात करेंगी ना, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ लेकिन मुझे अंदाजा था। फिर भी मुझे देखो कि तेरी पूरी दुनिया जहान की नकम्मी फुअड़ बद जबान और गिटक जैसी कुड़ी को मैंने रिश्ता दे दिया। शुक्र है हमारी जान जो है वो जल्दी छूट गई है। तो आपका बेटा कौन सा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट लगा हुआ है? हमने तो शुक्राने के नफल पड़े हैं, बला टली है हमारे सर से। क्या चिड़िया घर बना दिया है तुम लोगों ने घर को। हर वक्त एक शोर मचा रहता है, ची 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 ची। खुदा के लिए बंद कर दो अब ये। बीजानी आपकी बड़ी बहू है ना, उन्होंने फसाद शुरू किया है। और ये जो परकटी चिड़िया उड़ती फिर रही है घर में, इसका भी मैं करती हूँ इलाज। अरे तुम्हारी सोच होगी, दोनों ने तो एक दूसरे को इतनी बातें सुनाई कि मुझे अंदर से हंसी भी आ रही, थोड़ी थोड़ी मैं तो मजे ही ले रही थी मैं तो। और एंड में थोड़ा सा उन्होंने मुझे भी सुना दिया। शुक्र है तुमने अम्मा की बातें दिल पे नहीं ली इस दफा। लेकिन सुनो,
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मम्मी जी ने कोई पीएचडी कर रखी है, वो भी अमेरिका से ताने देने में। वैसे चची जान ने भी इंसल्ट करने का ना कोई खास डिप्लोमा लिया है, वो भी ये भूटान टाइप जगह से। हटो यहाँ से, छोड़ो इन सारी बातों को। वैसे मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, अरे क्या मजे का झगड़ा था। सिर्फ बिको के दोनों ने एक दूसरे को जूते मारे कि मुझे तो मजा ही आ गया। यार तुम डीजे की तरह वीडियो ही बना लेती, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता। हाँ तुम्हें वीडियो की पड़ी थी। वीडियो छोड़ो, तुम्हारे तो बड़े रिश्ते थे। अरे भाई मतलब बक्की सजेगी, बारात जाएगी, जश्न मनेगा है भाई, क्या बात है। जाने दो यार, दिल्ली अभी बड़ा दूर है। मेरी दोस्त इतना शर्मा क्यों रहे हो? दिल्ली भी करीब आ जाएगा, लेकिन तुम तो पहले किंजा को सेट करो ना। यार जिया मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, सच पूछो तो। हाँ ऐसे अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन होना तो यही था ना एंड में। लेकिन सच बात बताऊं, ऐसा मजा आया ना उनकी लड़ाई का। मैंने तो कभी इतनी जहरीली बातें दोनों को एक दूसरे के लिए मुंह से निकालते हुए कभी नहीं सुना होगा। मैं तो पागल ही हूँ। सीखती कहाँ से है ये लोग यार? हाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं जिम्मी जी? मैंने बात करनी है ना, आओ तो सही। एक तो घर में पहले इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तुम खफा हो रही हो। तुम्हारी बीवी सारे खानदान में रिश्ते तय करती फिर रही अपनी फखरिया पेशकश के साथ। हैं? अब कौन सी फखरिया पेशकश? अरसल अपने बेटे को ही तो समझती है वो फखरिया पेशकश इस पूरे खानदान में। देखा है तुमने? देखा कैसे देवदास बने हुए हैं बाजी? मैं जा रहा हूँ। पागल हो गए हो यार, वो फिर अपना बैग बांध के घर छोड़ के चली जाएंगी। नहीं करना ऐसी गलती दोबारा। ओफ, तुम छोड़ो इन बातों को। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोल्ड के कंगन। नहीं वो कांच की चूड़ियां हैं। मेरे नसीब में कांच, पीतल और प्लास्टिक की चूड़ियां रह गई है जिम्मी जी, रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान कंगन भी ला दूंगा, लेकिन ये चूड़ियां भी बहुत मोहब्बत से लाया हूं तुम्हारे लिए। अब गुस्सा छोड़ दो ना। हैं? सिर्फ चूड़ियां? नहीं ये देखो ना, ये सूट भी है तुम्हारे लिए। ये हाँ, अलकरम की फेस्टिव कलेक्शन जिम्मी जी। बहुत प्यारा है। और अगर कोई साइज वाइज का फर्क हो ना तो तुम जाके चेंज भी करा सकती हो। हैं? जो कहोगी ला दूंगा, बस सिर्फ जरा वो खान साहब से दूर रहना। उसे देख के बड़ा गुस्सा आता है मुझे, खामखा तुमसे फ्री होने की कोशिश करता रहता है। अच्छा ना, छोड़े ना उसे। ये पकड़। अब ये ना चूड़ियां मुझे अपने हाथों से पहनाते। ओए, ये तो चूड़ियां भी अम्मा की है। नहीं, अरे पागल हो गए हो क्या? ताई जी ऐसी सस्ती चूड़ियां थोड़ी पहनती हैं। बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती चीजें ताई जी नहीं पहनती। हम अंदर चलते ना, हम देखते कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ भी तो चल रहा था ना बहुत कुछ। चलो। करूंगा तुम्हें भी कुछ। हाँ हाँ। ये ला। अल्लाह, आपको चूड़ियां भी पहनानी नहीं आती जिम्मी जी। और निकाले, तुम बहुत प्यारी है। ये बस मैं सारी चूड़ियां तुम्हें बना दूं, तुम कहो तो सही बस। सुना है दस्तरखान के साथ साथ गेस्ट भी तकसीम हो गए हैं आज। मासूमा पप्पू की फैमिली हमारे हिस्से में और आगा जी और बिल्लो आंटी तुम्हारे हिस्से में आए हैं। बिल्लो आंटी तुम्हारे अब्बा जी का तोहफा पहन कर नहीं आई अभी तक इफ्तारी पर? इस तोहफे की तो मैं ऐसी बैंड बजवाऊंगा कि अब्बा जी का सारा इश्क नाक के जरिए निकल आएगा बाहर। कितने जालिम इंसान हो तुम अरसल। दो प्यार करने वालों के बीच में आना कोई इंसानियत नहीं है वैसे।
देखिए जबरदस्त हलीम बनाई है मैंने। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा आज अफ्तार का। तुम्हारी तरफ जो हलीम बनी है ना, उसका एक डोंगा मेरे लिए जरूर रख लेना। लो जी, तैयार हो गए हैं नई तरकीब से बनाए हैं चाइनीज समोसे और जापानी पकौड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी तरफ चाइनीज समोसे, वो जरा इधर दो ना। हाय, कितना को टाइम रह गया है? बस मैं क्यों बताऊं? अम्मा भी हैं 15-20 मिनट। बीजान नहीं आई? वो कह रहे कम वक्तों को बता दो, पर्चे डाल ले, माँ को कौन पहले रखेगा। अरसल, जाके बीजान को लेके आओ, जाओ। जिया, जाओ ना आगा जी को लेकर आओ, और हाँ बिल्लो आंटी को जरूर लाना। जरूर बेटा, याद से। बिल्लो, इनसे कहो अपनी मनहूस शक्लें गुम करें मेरे सामने से। बीजान, हमारा क्या कसूर है? तुम बहन नहीं डायन हो, डायन। दोनों भाइयों में फसाद करवा के खुद फायदा उठाना चाह रही हो। बीजान, ये आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। खान साहब, आप तो बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है। ये हमारे घर का मामला है, आपकी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं हमें। वही, हम तो इस घर का इकलौता दामाद हूँ। बिलो जी, आप बीजान से क्यों नहीं बात करता? हाँ, इस मामले में मैं तो अपनी खाला जान के साथ हूँ। आप ही चुप हो जाए ना प्लीज। अब ये वक्त लिया है, क्या मुतालबात है इनके? बीजान आपको अब्बा इफ्तारी के लिए बुला रहे हैं। अपने बाप से जाकर कह दो कि मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और अरसल, तुम तो निहायत ही बेकार और ढीठ इंसान हो। मैंने क्या किया बीजान? हे, जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम? सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। अब बड़े ने कोई सोचकर एक फैसला किया होगा बीजान। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि कितना सोचा होगा उन्होंने, कितनी सलाहियत है उनमें सोचने की, ऐसे बेतुके फैसले करने के लिए। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा, अब आप इफ्तारी तो कर लेना। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इफ्तारी की, जुम्मन और सलवा तुमने मुझे खिलाना है, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। बीजान, आगा जी मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेके आया हूँ। शुक्रिया बेटा। बिल्लो, तुम निकाल के लाओ, यहीं ले आना। हम तो फिर इधर इफ्तारी कर लेते हैं। मजे का भी टाइम शुरू हो गया। अजान है, देखो अजान हो रही। ये डाले हलीम और आगे करें। मैं डाइट पे। एक सेकंड। अर्सलान, ये आला पुत्र। हलीम का डोंगा किधर गया? ये लेना, खाए ना पकोड़े। हलीम नहीं खाई आपने? नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं खा रहा। अच्छा दे दो। दवाई खा लेना इसके बाद। देखा कैसे मजेदार समोसे बनाए थे मैंने, खत्म ही होके रह गए हैं। सारे खाए हैं तूने अरसल? हाँ माँ, बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत खाए हैं। लोग ना पैकेट वाली हलीम बनाते हैं, मैंने सारी रात चूल्हे पर चढ़ा कर रखी है। क्या बात, तभी तो इतनी मजे की बनी है।
जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम? सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। भाई धीरू, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? क्यों, ये क्या है? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलीम लेकर आई हूँ। तुम्हें भी तो कहा था वो मम्मी जी के हाथ के समोसे लेकर आना, लेकर आए? यार फिलहाल तुम यहाँ से फूटो, घर का माहौल बहुत गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, कितने बुज़दिल हो तुम अरसल। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसे बुज़दिल इंसान से मोहब्बत नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम जैसे बुज़दिल महबूब होते ना मेरे, तो मैंने उसी वक्त गोली मार देनी थी। क्या हुआ है? तुमने बीजान की बातें सुनी थी आज? खुदा का वास्ता है अरसल, बीजान की बातों को सीरियसली ना लो यार। वैसे ही वो आजकल ना मलका जज्बात बनी हुई घूम रही हैं, और अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए हैं जिनका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था। वैसे क्या कुछ नहीं किया हमने इस दिन के लिए? खुदा की कसम है। अरे तुम्हें याद है ताया जी को जो मैंने कॉल करवाई थी उमा से? और जो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ा था सड़क पे और तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वैसे बेटा मान लो उस दिन तुम्हारी आखिर बेइज्जती हुई थी, इतना सब कुछ कहा था तुम्हें सबने, लेकिन तुम जैसा बुज़दिल एज यूजुअल। भाभी जा, तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे ही पड़ गए थे। हाँ तो पढ़ना ही था ना, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, बेटी घर नहीं आएगी, तो ऐसे ही होना था। पागल हो गए। तुमने प्रॉमिस किया था आज मेरे साथ बाहर जाओगी। I'm really sorry, मैं अभी ना पूछ कर आती हूँ। ठीक है, बाय बाय बाय। और हीरो बड़ी सैरे करके आ रहा थाने की? मैंने सुना है बड़े गाने शाने गए तूने वहां पे, हैं? बकवास अगर मुंह तोड़ दूंगा। वो बाद में तोड़ लेना, अभी जल्दी से अंदर भागो, शाना पप्पू तुम्हें ढूंढ रही है। 2 मिनट में नहीं पहुंचे ना तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी। दिनों में तो ये सोच रही हूँ कि हम अरसल और किंजा को भी ले आते ना, कितना मजा आता। जी नहीं। क्यों? जिया, हम इतने अरसे के बाद इस तरह साथ घूम रहे हैं, तुम तो मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही थी। हाँ तो सिचुएशन कुछ और थी ना शहरी उस वक्त, अब तो मेरी अरसल से दोस्ती हो गई है। नाम मत लो उसका। कॉफी पियोगी? हाँ नेकी और पूछ पूछ, चलो। अच्छा सुनो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कोई गुड न्यूज देने वाले हो। गैस करो। मुझे एडमिशन मिल गया। यस, एक नहीं 2 जगहों पर। नहीं करो, प्लीज, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? जिया, एडमिशन हो गया, लेकिन क्या हुआ? स्कॉलरशिप की वजह से यूनिवर्सिटी की फीस तो माफ हो गई है, पर हॉस्टल के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हैं। अरे हद हो गई है यार, उसकी फिक्र ही ना करो तुम। मुझे अरसल ने कह दिया था कि वो मुझे फुली सपोर्ट करेगा। अरसल क्यों? मैं क्यों नहीं? मतलब शेरी, हम मतलब तुम तो मेरे साथ होगे ना वहाँ पर। हाँ मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक साथ एडमिशन लेंगे। तो जिया, जब मैं आपके साथ वहाँ जा रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ ना आपका। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? यू डोंट हैव टू वरी, ओके? तुम्हारी जगह अगर आज जिया होती ना तो उसने आधा शॉपिंग मॉल खरीद लेना था। यही तो फर्क है हम दोनों के बीच। मैं उसकी तरह देर तक ही शॉपिंग नहीं कर सकती। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है बहुत एक्टिव है जिया, बहुत अच्छी बात है कि जल्दी सेलेक्ट करना और जल्दी चीजें ले लेना, यू नो। मैं बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेती, इसीलिए तो मैं बाद में नहीं पछताती। चलो खैर, लीव दिस टॉपिक। बाद में अब कोई और शॉपिंग तो नहीं करनी ना प्लीज, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से इसके बाद घर ही चलते हैं। शुक्रिया, बहुत नेक ख्याल आया है लेकिन बहुत लेट आया है। एक्सक्यूज मी। कहाँ हो क्राइम पार्टनर? कसम से बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें इस वक्त। बाय गॉड जिया, सख्त बोर हो रहा हूँ। इस किंजा की बच्ची को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती जल्दी। अच्छा बस कर दे हर्षल, आपने पूरे दिन मुझे इग्नोर किया है, अपने फोन में घुसे रहे हैं। अच्छा सॉरी। बेटा यार ऑर्डर ले लो प्लीज।
क्या खाओगी? चिकन चीज बॉल्स आप लोगों के पास है? बस, और जल्दी यार प्लीज, लेट हो रही। अरसल के बच्चे, अभी तो तुम्हें कदम कदम पर मेरी कदर होगी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्लीज यार, प्लीज ग्रो अप। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतनी छोटी सी बात का क्यों इशू बनाया हुआ तुमने? ये छोटी सी बात नहीं है अरसल। रेस्टोरेंट में पूरा वक्त आप जय के साथ मैसेजिंग कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि वो जिया थी? क्या मुझे नहीं पता कि सिर्फ उसका नाम देख के आपका चेहरा ऐसे खिल जाता है? बच्ची नहीं हूं मैं। तुम्हें तो मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, अब क्या हो गया? पहले और बात थी अरसल, अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ और सोच रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है किंजा कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करना बंद कर दो। बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है अरसल। तो किस चीज की है? अगर आपने पूरा वक्त जिया 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 ही करना है ना, तो ना छोड़े उसे। मैं कम से कम ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। कैसी गई तुम्हारी डेट? क्या डायलॉग मारी, किस तरह पटाया? मुझे सब कुछ सच सच बता दो जल्दी से। चुप करो, मेरा मूड नहीं है। आई एम सीरियस। अरे तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम किंजा के साथ डैम सीरियस हो जाओ हीरो, क्योंकि वही तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी और रानी है। मुझसे नहीं हो पाएगा जिया। हैं? क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं कर सकता किंजा से शादी। ठंड पड़ गई कलेजे में तेरे हैं? बरगला आ दिया मेरे पुत्र को? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताई जी। हाय, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताई जी, जैसे मैं तुझे जानती नहीं हूँ। है जिन्नी निक्की उन्नी तिखी। ओ अम्मा, जिया ने कुछ नहीं किया। हाय पुत्र, तू ना बीच में बोल। तुझे नहीं पता इन जैसी लड़कियों का ना ये अपना घर बसने देती ना दूसरों का बसने देती है। मैं जानती हूँ इसको चंगी तरह। देख लो अरसल, तुम्हें बता रही हूँ ना। अरसल को क्या दिखा रही है? तू मुझे दिखा है। पहले तुम दोनों माँ बेटियों ने मिलके उस मनहूस बिल्लो मादरी को जमशेद साहब के पीछे लगाया। अब तू हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गई है। ओ अम्मा, जो मुंह चाहिए जा रही है बोली जा रही है। कुछ नहीं किया जिया ने। और तू रहन दे पुत्र, राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। इसकी सारी औकात खुल के मेरे सामने आ गई है। तो चाहती नहीं है कि तेरा किंजा के साथ ब्याह हो। अरे मैं ताई जी क्यों नहीं चाहूंगी कि इसका ब्याह हो किंजा के साथ? तू इसलिए नहीं चाहती कि इन दोनों का ब्याह हो क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसे सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुहा हो जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। और तुम दोनों माँ बेटियों की तो वो मिसाल है कि हाथ ना आए अख थू कोड़ी। हाँ अरसल, देख लो तो तुम अपनी अम्मा को चुप करा दो। बार बार क्यों अरसल को विच लेके आ रही है? तेरा मसला क्या है? तेरी नीयत बदल गई है ना। अब तू फिर से अरसल को फांसना चाहती है क्योंकि तुझे पता चल गया है किसी और लड़के ने तुझे मुंह नहीं लगाना। पागल हो गई ये औरत। चलो सुने यार। क्यों क्या सुने यार? हैं? अम्मा, तेरी जुबान ने सानू बहुत जलील कराना किसी दिन। मैं वार्न कर रहा हूं तेनू। हाय, मैनू वार्न करके चला गया है। इधर आ वापस, जाके जुत्तियां लाऊंगी। किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसे सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुहा हो जाएगी। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। जिया, दरवाजा खोलो।
मेरा क्या कसूर है? आई थिंक वो काफी हर्ट है, थोड़ा टाइम दो उसे। तुझे किसने बताया? किंजा बता रही थी कि शाना पप्पू ने उसे काफी बातें सुनाई हैं। अम्मा ने की तो ज्यादती है उसके साथ यार। हाँ यार। अच्छा अभी प्लीज यहाँ से चलो, शाना पप्पू आ गई तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। थैंक गॉड तुम अपने हुजरे से तो बाहर निकली। कोई काम था? काम तो नहीं था, लेकिन आपको इस वक्त देख के एक शेर याद आ रहा है। देखी है पहली बार उसकी आंखों में नमी, यूं लग रहा है जैसे समंदर उदास है। मैं कोई उदास नहीं हूँ शेरी, गलत फहमी है आपको। और होना भी नहीं चाहिए, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। यार अरसल तुम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ, उनकी कॉल्स आ रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? सर हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीशे में अपनी शक्ल देखो जिया, अभी भी कह रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ नहीं है। कब से इतनी जल्दी हार मानना शुरू कर दी है जिया? असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। मैं अब यार ये फजूल बातें नहीं सह सकती। ये झूठे इल्जामात नहीं होते अब मुझसे बर्दाश्त। तुम बता क्यों नहीं देते हो अपनी मम्मी जी को कि नहीं है कोई इंटरेस्ट मुझे तुम में? इतना बुरा लग रहा है मेरा आना, तो मैं चला जाता हूँ। बैठो बैठो। आइंदा इस तरह मुझे टच नहीं करना तुम। अच्छा अरसल से पूछो ना, वलीमे के लिए उसको शॉकिंग पिंक कैसा लगेगा किंजा के लिए? हाय ये बैठा हुआ है अरसल पुत्र, ये बता कि किंजा के लिए वलीमे का जोड़ा गुलाबी रंग का ले ले, बल्कि तू हमारे साथ शॉपिंग पे चल है। मैंने नहीं जाना, वैसे भी मुझे रोजा लग रहा है। बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा किंजा के लिए? देखो ना पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और पूरे खानदान को भी बताना है ना। कोई भी ले लेना। अच्छा चल तू रहने दे, तू पागल है। वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। और तू ना कपड़े बदल ले, जब से तुम माँ बेटियां इस घर में आई हो ना, तुम लोगों का सामान चोरी हो, यही कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने। क्या करें? बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें शॉकिंग पिंक कलर पसंद नहीं है? कौन सा तुमने पहनना? तो तुमने देखना तो है ना। हाँ तो तुम्हें इससे क्या?
थैंक यू अरसल जमशेदरी, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरा क्या लेना देना इस मसले से। जिया कब तक खफा रहोगी मुझसे यार? मैं बाहर पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। भागती हुई आओगी। इतना कमजोर रिश्ता नहीं है हमारा। बड़ा आया, मैं आऊंगी। गुलाबी रंग वलीमे पे। लो भाई, मेल कर दिया मैंने तुम्हारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। थैंक्स। इतना रोका थैंक यू बोलोगी तो माइंड कर जाऊंगा मैं। शरी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, एडमिशन। लेकिन मुझे फिर भी वैसी खुशी नहीं हो रही, दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स इनकार ना कर दें। वैसे आई थिंक तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद के फौरन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में हिम्मत कर लें। चलो तुम हिम्मत करो, मैं जरा आगा जी और बीजान के लिए इफ्तारी ले आऊं। क्या हो गया शहरियार, पागल हो गए हो? अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह। मैं बना देती हूँ उनके लिए। तौबा करो, बीजान गर्दन उड़ा देंगी मेरी। वैसे ही पूरे घर वालों से इतनी खफा है वो। हाँ वैसे जिद की पक्की तो है। चलो सी यू। बाय। जी अभी ब्रेकिंग न्यूज। टीजे मेरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ, खुदा का वास्ता है कोई बुरी न्यूज नहीं देना। बुरी न्यूज है, सिर्फ भाई को पाँव में चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। क्या, कैसे लगी, कैसे? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे ना। हटो यहाँ से। क्या हुआ? किस पैर पे चोट लगी है तुम्हें? हाँ एक तो तुम देख के नहीं चलते, दिखाओ कहाँ लगी है? तुम्हें किसने कहा पैर पे चोट लगी है? तो कहाँ लगी है? यहाँ दिल पर। मैंने कहा था ना हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। भाग कर आई हो कि नहीं? तुम एक नंबर छुछुंदर, चीटर और पैदाशी झूठे हो। तुम्हारा क्राइम पार्टनर रहा हूँ, इस मामले में तुम्हारे पे गया हूँ 100%। Shut up! ओए सुनो ना यार, बैठो, बात करनी है बहुत जरूरी। ओ मिस्टर, मैं रात की इंसल्ट ना अभी तक भूली नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी आज करा लूंगा तुम्हारी वजह से, और बुरा भी नहीं मनाऊंगा जैसे तुम मना के बैठी हुई हो। जो बात करनी है यहीं पे करो। बैठ रही हो कि उठा के बिठाऊं तुम्हें? नहीं यार सर मुझे नहीं जाना, अम्मा बहुत डांटती है यार, मुझे डर लगता है। नहीं अरे बेफिक्र रहना, हूँ ना, मैं अम्मा को कह दूंगा कि हुम्मा वाली के घर फौतगी हो गई है। ओ मेरा चीता, इधर तेरा मुंह चूम लूं? नहीं आप मुंह ना चूमे, बस 500 रुपए का इसी नोट करवाते, बड़ी जरूरी बात करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तुम्हारा भाई ना मुझे जहर लगता है, जब इस पे प्यार आने लगे ना ये बीच में पैसे घुसेड़ देता है। तुमने चलना है कि नहीं चलना? करा दूंगा तुझे लोड। डीजे खबरदार अगर किसी को पता लगा तो। किसको बताना नहीं। चलो चलो चलो। थैंक यू। सही तरह बैठो। नहीं बैठना मैंने, तुम चलो, तुम जल्दी चलो। बाय बाय। हाँ बाय बाय बाय। क्या हुआ? लगती है यार, मैंने नहीं बैठना तुम्हारे साथ बाइक। तुम्हें आज तक बाइक पे बैठना नहीं आया? असल सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पूरी दुनिया की सैर करा ली, लेकिन वो बात नहीं बताई जो तुम बताना चाह रहे थे। जी हाँ, बात ये है, फॉर गॉड सेक प्लीज ये मत कहना कि तुम किंजा से शादी नहीं कर सकते हो अब। वाकई ये बात है जी। क्या पागल हो गए हो? अब जियो या मरो, तुम्हें किंजा से ही शादी करनी पड़ेगी। यार वो मेरी टाइप की नहीं है यार। अरे ना मैं तुम्हारी टाइप की हूँ ना वो तुम्हारी टाइप की है, तो तुम चाहते क्या हो? बस मेरा दिल नहीं खुश उसके साथ। यार खुदा का वास्ता है, गोली मारो अपने दिल को यार, हद हो गई है। मतलब अरसल अब कल को तुम ये उठ के बोलोगे कि हम दोनों को एक साथ रहना है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ अरसल
ये जिस तरह तुमने नजरें चुराई है ना, मुझे खतरे की घंटी ऐसे ऐसे इमेजिन होना शुरू हो गई है यार। कि तुम प्लीज ये मत कहते ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि असल में सच बता रही हूँ, मैं मर सकती हूँ लेकिन झूठ मूठ का इकरार नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। जी अब्बा जी, आया अब्बा जी। क्या हुआ? अब्बा ने हमें बाइक पे फिरते देख लिया।